स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। हमने स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और उसमें काफ़ी कमेंट भी आप लोगों के रहे और ध्यान देने वाली बात है कि इस बार जो है थोड़ा स्कॉलरशिप में परिवर्तन है। इस बार आईटीआई छात्रों से ज़्यादा जिम्मेदारी आईटीआई कॉलेज की दी गई है और ये सिर्फ कॉलेज लेवल पर देखा जाए तो सिर्फ आईटीआई पर लागू नहीं होता है। क्योंकि मैं आईटीआई से जुड़ी वीडियोज़ बनाता हूँ इसलिए मैं आईटीआई का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा तो एक वीडियो 3 दिन पहले मैंने दिया था, स्कॉलरशिप फॉर्म स्टेटस चेक कीजिए। और वहाँ पर जो फॉर्म है उसको दोबारा फॉरवर्ड भी करना था और डेट वहाँ पर थी 5 फरवरी से 10 फरवरी। ठीक है, तो अब इसमें बहुत से बच्चों ने कमेंट किया, सर दिख नहीं रहा डेटा की क्या है, उसमें क्या गलत है नहीं गलत है। तो इसमें इस बार परिवर्तन ये हुआ है कि ये जो डेटा है वो आईटीआई कॉलेज के लॉगिन पर आ रहा है। जैसे आईटीआई कॉलेज का आईडी पासवर्ड होता है, वो अपने आईडी पासवर्ड से अगर लॉगिन करता है तो स्कॉलरशिप पोर्टल, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ लाइव। ये देखिए पोर्टल होता है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सस्पेक्ट वेरिफिकेशन। सस्पेक्ट वेरिफिकेशन में जो बच्चे जिनका कुछ गड़बड़ है, जैसे उनका सस्पेक्ट में चला गया, या फिर कह दें कि जैसे अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं ना आवेदन की, किसका एप्लीकेशन ठीक है स्कॉलरशिप का, किसका सही नहीं है, कमी है, तो जिनमें कमी होती है उसको सस्पेक्ट में दे दिया जाता है। उसकी लिस्ट यहाँ पर नीचे आई हुई देखिए, डाउनलोड टोटल सस्पेक्ट रिकॉर्ड। इसको डाउनलोड करके कॉलेज जो है देख सकता है कि उसके कितने बच्चों का डेटा सस्पेक्ट में है और उन डेटा को दोबारा से यहाँ पर रिसीव करना है और फिर वेरीफाई करना है और फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और ये लिस्ट इस तरह से डाउनलोड होगी और इसमें सबके सामने, जैसे कोई भी बच्चा है उसके सामने रीजन लिखा होगा, जैसे किसी में एनरोलमेंट नॉट मैच, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच, एप्लीकेशन फॉरवर्ड, इस तरह से रीजन होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके सामने रीजन होगा। अब यहीं पर काम नहीं हो जाता है, थोड़ा सा एक बार और मैं शायद ये बोलना भूल गया कि ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश में आईटीआई कर रहे वाले जो भी छात्र हैं और आवेदन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, उन पे ये लागू होने वाली है। ये वीडियो मैंने 3 दिन पहले बनाया था, तो उसी पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा अगर जैसे थोड़ा सा एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। हालांकि ये सब जो है कॉलेज लेवल पर ही करना है, कॉलेज को ही ये चीज़ें फॉरवर्ड वगैरह करना है, क्योंकि इस बार जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें बच्चों की पोर्टल पर ये सब चीज़ें नहीं शो कर रही। तो अब करना क्या होगा, सबसे पहले तो कॉलेज क्या करेगा, वैसे भी आज लास्ट डेट है तो सबसे पहले ये डाउनलोड करना है लिस्ट। हो सकता हो डेट में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ हो, तो एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है, डेट आगे पीछे भी बढ़ती रहती है। सबसे पहले क्या करना है, ये लिस्ट यहाँ से डाउनलोड करना है और जिन बच्चों में जो कमी है एडिट करने का भी आ रहा है। जैसे हम रोल नंबर बदल सकते हैं, उसका कॉलेज जो प्रीवियस ईयर कहता है ना, गत वर्ष का रिजल्ट, वो सब हम बदल सकते हैं, अटेंडेंस बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी, जिन जिन बच्चों का सस्पेक्ट में डेटा होगा यहाँ पर उनका नाम शो करेगा इस वाले लिस्ट में, रिसीविंग एप्लीकेशन में रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर वेरीफाई करेंगे और फिर फॉरवर्ड करेंगे। और फॉरवर्ड करते समय जो भी डेटा बदलना है उनका, जो गलत दिखा रहा है कि नहीं रोल नंबर नॉट मैच, तो रोल नंबर जो चेंज करना हो या प्राप्तांक कोडांक चेंज करना हो, ये सब यहाँ से करके दोबारा फॉरवर्ड कर देंगे तो चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट को। अब कई बार क्या होता है कि हमने दोबारा फॉरवर्ड तो कर दिया, बहुत मतलब इतना इजी नहीं होता है। इस बार जो सिस्टम बदला है, पहले भी होता था ये सब चीज़ें, पहले तो कॉलेज ने कर दिया इस बार सस्पेक्ट। अब क्या करेंगे, फिर से लिस्ट आएगी, फिर से लिस्ट आएगी और इस बार फिर दिखाएगा स्टेटस कि इनका हुआ क्या जो हमने अभी वेरीफाई किया है। और उसके बाद जिनका फिर भी कमी रह जाएगी, अब अगला स्टेप, तीसरा चरण क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिले में जो इनके ऑफिसेज होते हैं, जैसे समाज कल्याण विभाग है, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, तो वहाँ पर जाना होगा और जिन जिन बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होंगी, फिर से जो सस्पेक्ट आ रहा होगा दोबारा से, तो उन सभी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करना होगा। एप्लीकेशन जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसके साथ मार्कशीट वगैरह जो भी उसमें कमी होगी, या जिसके में इनकम सर्टिफिकेट की कमी हो या कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर यहाँ फाइनली डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास जमा करना होगा। उसके बाद ये फॉर्म जो है फाइनली अप्रूव होते हैं। और ऐसे में आपको पता ही है कि कहीं भी आप जाएंगे तो सेवाएं कैसे होती हैं। तो फिलहाल ये तो मैं छोटी सी हिंट दे दिया हूँ, तो एक्टिव रहना है आपको। कॉलेज लेवल पर इस बार चीज़ें हुई हैं तो आप लोग, बहुत से बच्चे परेशान होंगे, तो आप लोग एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कर लें। और अक्सर मैं कहता हूँ किसी भी अपडेट को मैं देता हूँ तो कॉलेज से आप जरूर संपर्क किया करो। बाकी आईटीआई एग्जामिनेशन तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो इससे फ़ायदा होगा जो भी आईटीआई पास बच्चे हैं उनके लिए अप्रेंटिस, नौकरी, उसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं कि परीक्षा कब होगी क्या होगा। हालांकि ये कल कुछ सॉफ्टवेयर इशू था जिसकी वजह से ये वीडियो अपलोड हो गई है, तो इसको इग्नोर करिए। और जो भी अपडेट है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आईटीआई छात्रों के लिए जो उनकी करियर में जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। और आज की वीडियो जो लोग नहीं समझ पाए हैं, फिर से मैं बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप की प्रक्रिया है, इस बार आईटीआई छात्रों को लॉगिन करके नहीं दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, आईटीआई कॉलेज को दिखा रहा है। हर तरह के बीटीसी बीएड सबको कॉलेज वालों को ही दिखा रहा है।
तो ऐसे में आप अपने कॉलेज से संपर्क करके पूछ लें एक बार, जैसे आपको ना कि हाँ मेरा स्टेटस क्या है, मेरा फॉर्म सब्जेक्ट में है नहीं है, क्या कमी रह गई है। जैसे हो सकता हो कि कॉलेज आपसे संपर्क करना चाह रहा हो कि आपका बच्चा ये चीज़ गलत है, वो आपको फ़ोन लगा रहा हो, आपका फ़ोन ना लग रहा हो। तो क्या सही तरीका है, आप ही पूछ लो कि सर मेरा फॉर्म तो सही है ना। हालांकि इससे कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी छात्र का छूट जाए, क्योंकि होता है हम लोग भी, जैसे बहुत से बच्चे हैं, अभी लिस्ट में देख लो, ये सब बच्चे लिस्ट में है ना, 40 कितने बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबसे बात हो पाई हो ना, क्योंकि किसी का नंबर बंद होगा, कोई नंबर बदल दिया है या बिजी है। तो ऐसे में अच्छा रहता है कि छात्र और कॉलेज एक दूसरे से संपर्क कर लें। जरूरी है, कॉलेज फोन कर रहा है नहीं लगा तो आप फोन कर लो कॉलेज को, और मैं आपको बता ही देता हूँ कब फोन करना है ना। तो ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने छात्रवृत्ति आवेदन किया था और आपका एक बार अपना स्टेटस जैसे आपको नहीं दिख रहा, परेशान है, तो कॉलेज लेवल पर संपर्क कर लीजिए। ये प्रोसेस जरूर चल रहा है। क्या होगा, हम लोग कॉलेज से जो है सारी चीज़ें फॉरवर्ड होगी, फिर स्टेटस दिखाएगा दोबारा से, कुछ कमी होगी तो जिले पर ले जाकर जमा करना होगा, उसके बाद फाइनल आपका हो जाएगा कि होना है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हुआ है रिजल्ट आपका, स्क्रूटनी रिजल्ट, मतलब कि आपके फॉर्म का स्थिति क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। छात्रवृत्ति से जुड़ी ये योजना है, हर प्रदेश में अलग अलग होती है, इसीलिए मैं वो अपने उत्तर प्रदेश का ही बता पाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ। और अन्य प्रदेश के बच्चे अपने अपने कॉलेज से संपर्क करें, क्योंकि सभी राज्यों में इन योजनाओं की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। आज के लिए इतना ही। और कोई आपका सवाल हो छात्रवृत्ति से जुड़ा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।